हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पास अगर डिन है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है ऑलरेडी आपके पास, और अब आप किसी कारण से उसको सरेंडर करना चाहते हैं या आप उसको अब यूज़ में नहीं लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है कि आप उसको सरेंडर कर पाएँ। पहले हम कुछ ग्राउंड डिस्कस करते हैं कि क्यों हम डिन को सरेंडर करते हैं। तो बेसिकली कि जब आपके पास डुप्लीकेट डिन अलॉट हो जाता है या रॉन्गफुल मैनर या फ्रॉडुलेंट मैनर से डिन लिया गया है, या फिर जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में आपको डिन को सरेंडर करना होता है। या फिर पर्सन जो था वो पहले तो साउंड माइंड था, मतलब वो एक मेंटल हेल्थ उसकी ठीक थी, बट अब वो अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर उसको दूसरी किसी मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कारण उस रीज़न से भी आप जो है जो डिन उसका है उसको आप सरेंडर कर सकते हो। इसके लिए आपको DIR-5 फॉर्म फाइल करना होता है। फॉर्म फाइल करने की स्टेप बहुत आसान है। आप V3 पे लॉगिन, V3 आईडी पे आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको एक डिन रिलेटेड फॉर्म्स में जाना होगा, वहाँ पे आपको DIR-5 मिल जाएगा। तो बेसिकली आपका जो भी रीज़न है, जिस भी रीज़न से आप डिन को सरेंडर करना चाहते हैं, वो रीज़न वहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। उसमें आपको फोटोग्राफ्स लगानी पड़ेगी जो भी आपका डिन होल्डर है उसकी। उसके बाद आपको कुछ और रिक्वायरमेंट रहेंगे अटैचमेंट्स की, जैसे आपको कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन, आधार, और इन केस अगर डेथ हो रही है तो डेथ का सर्टिफिकेट और एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि आप डिन जो है क्यों सरेंडर कर रहे हैं। इसके बाद इसमें आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ जो भी डिन होल्डर है उसका इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करना होगा, जैसे उसका नाम, उसका डिन जो है वो आपको फिल करना होगा, पैन का नंबर फिल करना होगा, और फ़ोन, ईमेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद जो है आप उसका डिन जो है सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अटैचमेंट्स में क्या क्या लगाना है, तो अटैचमेंट्स में आपको उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एफिडेविट जो भी आप सरेंडर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, वो आपको लगाना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको साइन लगाना पड़ेगा और सर्टिफाई करना पड़ेगा किसी अब अगर आप सर्टिफाई करवाना चाहते हैं तो उसको आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टेड अकाउंटेंट से उसको सर्टिफाई करवाने के बाद आप उसको फिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं ROC के पास, और उसके बाद आपका जो है डिन वो है सरेंडर हो जाएगा, वो यूज में नहीं रहेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप DIR-5 फाइल करके अपना डिन सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई डायरेक्टर है जिसकी डेथ हो चुकी है, या फिर कोई ऐसा है जो अनसाउंड माइंड है और अपने डिन सरेंडर करवाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और उनको ये प्रोसेस के बारे में समझाइए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और इसके अलावा कोई दूसरी भी आपको डायरेक्टर या कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स और GST की कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे नीचे नंबर में कांटेक्ट करके हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।